नमस्कार। भारत की संस्कृति और सभ्यता ने हमेशा नारी को सम्मान का दर्जा दिया है। नारी शुरू से ही अपनी पहचान बनाने का संघर्ष करती चली आई है। हर युग में बदलते हुए और तरक्की की ओर बढ़ते हुए हर समाज में नारी ने पुरुष की शक्ति बनकर अपना कर्तव्य निभाया है। ये कृति नारी के उसी संघर्ष, उसी योगदान का कथा चित्र है। ये गाथा भारत की है, भारत की बेटी की। ये भारती जब उर्वशी बनकर मानव संस्कृति को अपनाती है तो देवताओं के श्राप की भी चिंता नहीं करती। ये भारती जब मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन संगनी बनती है तो उनके साथ वनवास का कठोर जीवन जीने से नहीं घबराती। यही भारती द्रौपदी बनकर जीवन की सबसे कठिन चुनौती स्वीकार करती है और अन्याय से टकराने के लिए पांडवों की शक्ति बनती है। यही भारती रूपवती को नगरवधु बनाने की प्रथा और परंपरा का विरोध करती है। वो शांति और अहिंसा के मार्ग की प्रचारक बनती है। यही भारती विभिन्न कालों में हिंदुस्तान पर शासन करके अपनी शक्ति का परिचय देती है। भारती हर दौर में अन्याय के खिलाफ उठने वाली उसकी आवाजों का दस्तावेज है। कथा पौराणिक हो, ऐतिहासिक हो या सामाजिक हो, इसे प्रामाणिक बनाने की मैंने भरपूर कोशिश की है। कहीं कहीं ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी है, वहां मैंने भारती को कल्पना के साथ साथ तर्क का आधार भी दिया है। मैं भी इसी कला क्षेत्र से जुड़ी हुई इस महान भारत की बेटी हूँ। नारी होने के कारण अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का यज्ञ मैंने भारती के रूप में शुरू किया है। इसे आप स्वीकार करें, मुझे आशीर्वाद दें। नारी ईश्वर की पूर्ण कला, इसमें श्रद्धा है, भक्ति है। नारी संसार का गौरव है, नारी जन जन की शक्ति है। ये स्वयं है वंदन आरती। ये है भारती, ये है भारती, ये है भारती। मां बहन प्रेयसी पत्नी बन, ये प्रेम नदी सी बहती है त्याग तपस्या की मूरत, धरती बन सुख दुख सहती। नारी ईश्वर की पूर्ण कला, ये स्वयं है वंदन आरती। ये है भारती, ये है भारती, ये है भारती। आप सब मुझे उत्तर दें, उन्हें बिहार में प्रवेश करने से क्यों रोका गया? वो हत्यारिणी है, राजद्रोहिणी है। स्त्री के प्रति सम्मान सूचक संबोधन का प्रयोग करें। यह विलासी सत्ताधारियों का मंच नहीं, बौद्ध विहार है। बनते, ये विहार की मर्यादा का प्रश्न है। वो एक नर्तकी है। वो अपने वर्तमान को त्याग कर आई है भिक्षु मलय। कैंचुली उतार देने से सर्प विशीन तो नहीं हो जाता? ऐश्वर्य जिसका पिता, विलासिता जिसकी जननी, स्वच्छंदता, उन्मुक्तता जिसके सगे संबंधी हो, वैराग्य से भला उसका क्या नाता हो सकता है? स्त्री के प्रति तुम्हारा ये दृष्टिकोण मुझे कष्टकर लगा मलय। माता यशोधरा भी तो एक स्त्री है। आदरणीय भिक्षु आनंद, आप एक रत्न की तुलना कहां से कर रहे हैं? कहां माता यशोधरा और कहां वैशाली को युद्ध के महाविनाश में झोंकने वाली? मलय, बौद्ध भिक्षु और वज्जियों के विचार में समानता नहीं होनी चाहिए। वो वैशाली के नरसंहार के उत्तरदायित्व से बचना चाहती है, इसीलिए विहार में प्रवेश करना चाहती है। इस विवाद को यहीं पर समाप्त कर दीजिए। मैं किसी भी व्यक्ति से तथागत के दर्शनों का अधिकार नहीं छीन सकता। मैं उनकी प्रवज्जा का निर्णय भगवान तथागत पर छोड़ता हूं।
तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सत्गमय। देवी शांत हो। इस दुख और संताप का कारण? प्रभु, मेरे लिए तो स्त्री होना ही पाप और संताप का कारण है। स्त्री का हृदय तो करुणा का मंदिर होता है, और इस मंदिर में पाप का प्रवेश नहीं हो सकता देवी। स्त्री होने का अधिकार वज्जियों ने मुझसे छीन लिया। मुझ पे वज्जी गणतंत्र के राज नियम भंग करने और राजद्रोह का आरोप है। भगवान, मैं वैशाली की जनपद कल्याणी आम्रपाली हूँ। देवी आम्रपाली? हाँ प्रभु, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मेरा जन्म हुआ। न जाने कौन सी विवशता थी जिसके कारण मुझे जन्म देने वाली माता उस निर्जन आम्र वाटिका में मुझे छोड़ गई, जहाँ मेरे पालक पिता नृत्याचार कुमार भट्ट ने मुझे हृदय से लगाया, मुझे एक पहचान दी, मुझे नवजीवन दिया। मल्लिका, 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 देखो तुम्हारे लिए मैं क्या उपहार लाया हूँ। उपहार? हाँ, तुम्हारी वर्षों की आराधना के फलस्वरूप ईश्वर ने तुम्हें क्या उपहार दिया है। किंतु ये शिशु? हाँ, आम्र वाटिका से चला आ रहा था कि कन्या रत्न प्राप्त हुआ। किंतु ये किसकी कन्या है? तुम्हारी। मेरी? हाँ, ये तुम्हारे कोख का सूनापन भरने आई है। इसके जन्मदाता अपनी तरफ से तो इसकी हत्या कर चुके हैं। लो मल्लिके। आपकी पत्नी बनकर तो धन्य हुई थी, और आज मेरी झोली में मातृत्व डालकर आपने मेरा नारी जीवन सफल कर दिया है। इसे किस नाम से पुकारें आचार्य? अपने नामकरण का संकेत तो हमारी पुत्री हमें दे चुकी है। आम्र वाटिका में इसे पाया है। हम इसे आम्रपाली पुकारा करेंगे। आम्रपाली? हाँ। आम्रपाली। पाली, तुझे कितनी बार मना किया है? तात ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। चला बैठ। अम्बे, पल्लवी नाचती है, उदयन नाचते हैं, तात उन्हें क्यों नहीं डांटते? पाली, नृत्याचार्य घर की बेटियों को नृत्य नहीं सिखाते, यही परंपरा है। नहीं अम्बा, मुझे नुपुर ला दो, मैं भी नाचूंगी। तुझे नुपुर ला दूं? आचार्य को पता चल गया तो तेरे साथ साथ मुझे भी निर्वासित कर देंगे। क्या तुम्हें भी तात से डर लगता है अम्बे? जिनसे प्यार होता है ना, उनसे डर भी लगता है। चल खाना खा। स्वामी, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ आपकी नींद उचट जाती है, क्या बात है? मल्लिका, आली शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती जा रही है। 14 बरस की हो गई। तुम उसका बाहर आना जाना बंद कर दो मल्लिके। अभी से लोगों में उसके रूप की चर्चा होने लगी है। इसमें अस्वाभाविक क्या है? लिच्छवियों के उल्टे सीधे राजनियमों से तुम भली भांति परिचित हो। क्यों ना हम उसका विवाह कर दें? अबोध है वो, विवाह के अर्थ का ज्ञान नहीं है उसे।
मैं अपनी बच्ची को किसी भी परंपरा की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। नहीं पाली, नहीं। चलो पाली, पहले तो लगता था कि ये केवल तुम्हारा बाल हट है, किंतु अम्बे, बहुत प्रयास किया आचार्य कुल की परंपरा न टूटे, आपकी आज्ञा का अनादर न हो। कितनी ही बार सोचा कि ताज से जाकर पूछूं, बेटियों के अधिकार इतने सीमित क्यों होते हैं? नहीं पाली, अपने पिता से कभी ये प्रश्न मत करना। वो तुम्हें प्राणों से भी अधिक स्नेह करते हैं। वे प्राण देकर स्नेह की रक्षा तो कर सकते हैं, किंतु परंपरा की सीमा कभी नहीं लांघने देंगे। नहीं अम्बे, मेरा विरोध उस सीमा तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, मैं नहीं नाचूंगी, पर इस प्रकार चोरी छिपे सीखने से मेरे व्याकरण की अशुद्धियां कौन सुधारेगा? मैं। अम्बे, तुम? हाँ, मैं। पाली, तेरी माता मलिका 2 दशक पूर्व उज्जैनी की राज नर्तकी अवंतिका थी। अवंतिका एक बार वजी राज्य के कुमार भट्ट से नृत्य स्पर्धा में पराजित क्या हुई कि अपना सर्वस्व हार गई। मंगलसूत्र पहन लिया और नूपुर उतार दिए। पाली, आज से मैं तेरी आचार्य हुई। अम्बे, तुम? चलो, मेरे चरण स्पर्श करो और नृत्य का अध्ययन आरंभ करो। अद्भुत। कुमार बिंबिसार, अभिनंदन।
किंतु अब मैं द्रुत लय में तुम्हारे साथ संगत नहीं कर सकता। गुरुदेव, ये देन भी तो आप ही के श्री चरणों की है। इस वाद्य से परिचित भी तो आप ही ने करवाया था। कुमार, तुम्हारी योग्यता अद्वितीय है। तुम्हारा जितना अधिकार शस्त्र विद्या में तलवार पर है, उतना ही अधिकार संगीत कला में वीणा पर है। युद्ध और शांति के 2 महासूत्र तुम्हारे अधिकार में हैं। गुरुदेव, मैंने मगध के राजकुल में जन्म लिया है। इस नाते शस्त्र विद्या में पारंगत होना मेरा कर्तव्य था। किंतु आपको इस बात का विश्वास दिला देना चाहता हूं, यदि मैं किसी को अपने वीणा के स्वरों से आहत कर सका तो मैं तलवार का प्रयोग कभी नहीं करूंगा। पिताश्री, महाराज, अचानक आपका मेरे कक्ष में आना ही किसी विशेष कारण की ओर संकेत करता है। महाराज, आपकी वार्ता में व्यवधान नहीं बनूंगा। मुझे आज्ञा दें। चिरंजीवी भव। कुमार बिंबिसार, इस प्रकार मेरे यहाँ आने के 2 मुख्य कारण हैं। प्रथम कारण मेरी एक महत्वाकांक्षा है, जिसकी पूर्ति मैं चाहता हूं तुम्हारे द्वारा हो। यह तो पुत्र का धर्म है पिताश्री, आप आज्ञा दें। समस्त भारत खंड पर मगध की पताका लहराए, यह मेरा एक स्वप्न है। और वह गणतंत्र इसके साकार होने में सबसे बड़ी बाधा है। वज्जियों की सामरिक शक्ति को जानने के लिए तुम्हें वैशाली जाना होगा। कब जाना होगा महाराज? पुत्र, तुमने ये नहीं पूछा कि जो कार्य एक कुशल गुप्तचर कर सकता है, उसके लिए मैं तुम्हें क्यों भेजना चाहता हूं? मैं जानता हूं पिताश्री, अभियान गंभीर है। नहीं पुत्र, तुम्हारे कक्ष में आने का यही दूसरा कारण है। ये दशरथ अपने राम को युवराज घोषित करना चाहता है, किंतु माता कैकेयी ऐसा नहीं होने देंगी। आप व्यर्थ ही मेरी छोटी माता पर संदेह करते हैं। नहीं पुत्र, मुझे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि तुम्हारी विमाता कलावती और भ्राता पुरंदर तुम्हारी हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि जब तक उन्हें उचित दंड ना दे दूं, तब तक तुम दूसरे राज्य में कुशल पूर्वक रहो। पिताश्री, मैं स्वयं भी वैशाली जाकर गणतंत्र की व्यवस्था का अध्ययन करना चाहता हूं। गणतंत्र? गणतंत्र भी कोई व्यवस्था है पुत्र? प्रजा का आदर, प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य का संचालन, प्रजा के हितों के रक्षा के लिए राजा अपने हितों का बलिदान करें, यह भी कोई व्यवस्था है? पुत्र, मैं आज तुम्हारे जाने की व्यवस्था करता हूं। मुझे तुम्हारे साहस और तुम्हारी योग्यता पर पूरा भरोसा है बिंबिसार। वैशाली में कला के लिए लोगों में बड़ा सम्मान है। मैं समझ गया पिताश्री, पर आपसे एक निवेदन है। आप छोटी माता और भ्राता पुरंदर को क्षमा कर दें। झड़म तकिट तक दादे गन झम